अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। इसके अलावा इन्हीं से रिलेटेड जो डिफरेंट टॉपिक्स है, जो डिफरेंट कंसेप्ट्स है, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं। तो अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां से जब हम अगर ये मैंने इनिशियल पॉइंट लिया, जब हम मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कोई भी एंगल अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो वो एंगल आपका पॉजिटिव एंगल होता है। जैसे कि ये वाला एंगल पॉजिटिव एंगल है, या अगर मैंने ये वाला एंगल लिया पॉजिटिव, या अगर मैंने ये वाला एंगल लिया ये भी पॉजिटिव, या ये वाला एंगल लिया ये भी आपका पॉजिटिव होता है। अब अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो यहां पे अगर मैंने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये आपका नेगेटिव एंगल, ये वाला भी आपका नेगेटिव एंगल, ये वाला भी आपका नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो यहां से मैंने ये एंगल जो है जीरो डिग्री एंगल भी, लेकिन 360 भी, क्योंकि अगर ऐसे हमने कंप्लीट मूव किया तो ये आपका प्लस 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे सीधे कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है। आपको पता है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। अब अगर आपको एक डिग्री देखना होगा कि एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं। एक डिग्री में आपके पाई बाई 180 डिग्रीज होते, सॉरी पाई बाई 180 रेडियंस होते हैं। तो एक डिग्री अगर आपको किसी जगह दिखे तो आप एक डिग्री की जगह पे सीधे पाई बाई 180 रेडियंस दे सकते हो। जैसे सीधे जाएंगे यहां इस एग्जांपल की तरफ, यहां पे आपका 60 डिग्री का एंगल है। 60 को मैंने ऐसे ही रखा, 1 डिग्री को मैंने साइड में रखा, क्योंकि 60 इंटू 1 आपका 60 डिग्री। 60 को सीधे ऐसे ही रखा। अब ये जो 1 डिग्री है इसकी जगह पे मैंने पाई बाई 180 रेडियंस दिए। अब यहाँ पे 0 0 कैंसल, 6 1 जार 6 3 जार, तो ये आपका पाई बाई 3 रेडियन के बराबर निकला। तो 60 डिग्री का एंगल जो होता है वो पाई बाई 3 रेडियन के बराबर होता है। ऐसे ही अगर 90 डिग्री का एंगल होगा वो ऐसे, फिर ऐसे, लास्ट में वो पाई बाई 2 रेडियंस के बराबर होता है। पाई बाई 2 रेडियंस के बराबर होता है। अब ऐसे ही अगर आपके सामने 45 डिग्री या 30 डिग्री का एंगल होगा, आप इनको सीधे रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ यहां पे कन्वर्जेंस है। जैसे कि आपको पता है कि एक डिग्री का एंगल जो होता है वो 60 मिनट्स ऑफ ए वॉल क्लॉक के बराबर होता है। अब अगर आपको यहां पे एक डिग्री तो हो गया 60 मिनट के बराबर। अब अगर 1 मिनट आपको देखना होगा कि 1 मिनट कितने डिग्रीज के बराबर होता है। 1 मिनट 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि अगर किसी जगह आपको सपोज यहां पे आपका 42 मिनट्स है, आपको इन 42 मिनट्स को मतलब डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो आप सीधे लिखोगे 42 इंटू 1 मिनट, फिर लिखोगे 42, और इस 1 मिनट की जगह पे आप सीधे लिखोगे 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे फिर कसर उतरेगी, 2 3 जार 6, 2 0 जार, 2 2 जार 4, 2 1 जार, ये निकलेगा आपका 21 डिवाइडेड बाई 30th पार्ट ऑफ डिग्री। अब और कसर उतारोगे 3 से, 3 7 21, 3 15 जार, ये निकलेगा 7/15th पार्ट ऑफ डिग्री। ठीक है, तो ये एक डिग्री आपने यहां पे समझा कि 1 मिनट 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री के बराबर होता है। अब अगर हमें देखना होगा कि 1 सेकंड कितने डिग्री के बराबर होता है। देखो दोस्तों, 1 सेकंड, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 सेकंड जो है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं कि नहीं। अब अगर 1 डिग्री आपका 60 मिनट्स के बराबर है, अब 60 मिनट्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 60 इंटू 1 मिनट। तो 60 इंटू 1 मिनट में आपको पता है कि 1 मिनट कितने, 1 मिनट जो है 1 मिनट में, 1 मिनट जो है, सॉरी 1 डिग्री 60 मिनट, तो यहां पे 1 मिनट में कितने सेकंड्स है, 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड्स इंटू 60 सेकंड्स आपके
3600 सेकंड्स के बराबर। तो 1 डिग्री होती है 3600 सेकंड्स के बराबर। लेकिन अब इन दोनों में से आपको कौन सा कंसेप्ट याद रखना है, वो आप यहां पे देखो। आपको ये याद रखना है कि 1 सेकंड जो होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 3600th पार्ट ऑफ डिग्री, और 1 मिनट होता है 1 डिवाइडेड बाय 60th पार्ट ऑफ डिग्री। ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। सपोज अगर आपको किसी जगह आपका क्या होगा, आपका 12 सेकंड्स होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा डिग्रीज में। आप सीधे क्या करोगे, आप 12 लिखोगे, फिर लिखोगे 1 सेकंड। अब यहां पे 12 आएगा, सीधे 1 सेकंड को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो यहां पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय 360th पार्ट ऑफ डिग्री। तो ये आपने कन्वर्ट किया, क्या आपने सेकंड्स को कन्वर्ट किया, किसमें, डिग्रीज में। ठीक है, तो ये था कन्वर्जन डिग्रीज इनटू रेडियन यहां पे। अब इसके अलावा और एक कंसेप्ट हम यहां पे जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पे डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। लेकिन इसकी कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने यहां पे कोई सर्कल बनाया, अगर यहां पे मैंने कोई सर्कल बनाया, इस सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है, आपको पता है कि ये किसके बराबर होती है, ये होती है दोस्तों किसके बराबर, ये होती है 2πr के बराबर। क्लियर है। अब 2πr अगर मैंने ये सेंटर लिया, आपको पता है कि सर्कल के सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है आपका किसके बराबर, 360 डिग्री के बराबर। अब ये जो पूरी सर्कमफ्रेंस है, पूरी सर्कमफ्रेंस, ये कितना एंगल सबटेंड करेगी, यहां पे अगर मैंने ये कंप्लीट एंगल जो होता है ये 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 2πr कंप्लीट सर्कमफ्रेंस कितना एंगल बनाती है सेंटर पे, ये बनाती है 360 डिग्री। अब अगर मैं आपको बता दूं 2πr अगर सेंटीमीटर में हम लेंगे इसको, 2πr सेंटीमीटर, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 सेंटीमीटर सेंट्रल पे कितना एंगल बनाती है, तो आप बोलोगे, और आपको यह भी पता है कि 360 डिग्री आपका किसके बराबर होता है, 180 आपको पता है कि पाई रेडियंस के बराबर होता है। तो अब अगर इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 × 180 वो भी निकलेगा आपका, फिर 2 × पाई, 2 पाई रेडियंस के बराबर। तो 360 डिग्री आपका 2 पाई रेडियंस के बराबर। अब यहां पे अगर 2πr सेंटीमीटर सेंटर एंगल कौन सा बनाते हैं, 2 पाई रेडियंस। अब 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2πr डिवाइड होगा, इस 2 पाई को ये बनाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई 2πr, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2πr। तो 1 सेंटीमीटर की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो कौन सा एंगल बनाती है सेंटर पे, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2πr रेडियन। तो यहां पे कैंसिलेशन होगी, वो निकलेगा 1/r रेडियन। अब अगर मैं आपको बता दूं कि r सेंटीमीटर की जो लेंथ होगी एक आर्क की, सर्कमफ्रेंस की, यहां पे अगर यहां पे मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, तो ये कौन सा एंगल बनाएगी, r सेंटीमीटर कौन सा एंगल बनाएगी सेंटर पे, तो ये बनाएगी दोस्तों, ये कौन सा एंगल बनाएगी, 1 सेंटीमीटर। r सेंटीमीटर को क्या मैं लिख सकता हूं, r × 1 सेंटीमीटर। तो r आएगा सीधे, तो 1 सेंटीमीटर की जगह पे क्या आएगा, यहां पे 1 सेंटीमीटर की जगह पे आएगा यहां पे 2 पाई डिवाइडेड बाई 2πr। तो ये r 2 पाई डिवाइड बाई 2πr, तो यहाँ पे क्या, ये r और r कैंसल, 2 पाई कैंसल, ये निकलेगा आपका 1 रेडियन। तो r सेंटीमीटर की जो सर्कमफ्रेंस पे आर्क की लेंथ होगी, तो वो कितना एंगल बनाएगी, सेंटर के साथ, वो बनाएगी 1 रेडियन का एंगल। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर यहां पे आपकी l सेंटीमीटर की आर्क होगी, l सेंटीमीटर की अगर आर्क होगी, यहां पे मैं दूसरा कलर यूज करूंगा, अगर l सेंटीमीटर, सपोज ये और ये, मैंने इसका नाम रखा AB। अब यहां से यहां तक l है। अब आपको बताना है कि l सेंटीमीटर की लेंथ की आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगी, कितना एंगल बनाएगी सेंटर के साथ। तो एक l सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, l × 1 सेंटीमीटर। तो l आएगा सीधे, 1 सेंटीमीटर कितना बनाती थी, 2 पाई डिवाइड बाई 2πr। तो यहां पे आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2πr। तो 2 पाई और 2 पाई कैंसल, तो यहां पे आपका आएगा l डिवाइडेड बाई r। तो l सेंटीमीटर के लेंथ की जो आर्क होती है, l सेंटीमीटर के लेंथ की जो आर्क होती है, वो सेंटर के साथ कौन सा एंगल बनाती है, l/r। तो अगर मैंने इस एंगल को थीटा रखा, तो यही थीटा एंगल जो है ये किसके बराबर होगा, l डिवाइडेड बाई r।
LD, ये यहाँ पे रिलेशन बनती है। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अब अगर मैंने यहाँ पे नए से सर्कल एक बनाया, यहाँ से मैंने अगर ऐसे सर्कल बनाया, ये मैंने क्या किया, ये मैंने इसका सेंटर रखा, ये हो गई, ये हो गया सेंटर, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये हो गई L सेंटीमीटर की लेंथ की आर्क। अब आपको ये बताना है कि ये जो है ये आर्क कौन सा एंगल बनाएगी सेंटर पे, वो थीटा। वही थीटा का प्रूफ मैंने दिखाया आपको, वो थीटा होता है L डिवाइडेड बाय R। L मीन्स के लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाय R मीन्स रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो ये यहां पे रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में। अगर L आपको गिवन होगा, R गिवन होगा, तो थीटा निकाल सकते हैं। सपोज अगर किसी जगह आपको L आपका कितना होगा, अगर L लेंथ ऑफ आर्क ए बी अगर ये 36 होगा, सपोज क्या होगा 36, और रेडियस होगी सपोज 6 सेंटीमीटर के बराबर, तो उस केस में ये एंगल क्या बनेगा, सेंट्रल एंगल L मीन्स 36 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जार 6 6 जार, तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा उस केस में, सॉरी 6 रेडियन का एंगल बनेगा, 6 रेडियन का एंगल बनेगा, क्योंकि ये आपको रेडियन में लेना है। ये रेडियन में है ये एंगल, ये बात आप याद रखना, रेडियन में ये थीटा निकलेगा उस केस में, रेडियन में, डिग्री नहीं रेडियन, 6 रेडियन के बराबर ये एंगल निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम, ये तो हो गया इसका मसला, मैंने आपको बोला थीटा होता है L डिवाइडेड बाय R। अब हम यहां पे देखेंगे, अब हम निकालेंगे डिग्री इनटू कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, रिलेशन तो आपने जानी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो कैसे करेंगे हम कन्वर्जन। ठीक है, तो यहां पे कन्वर्जन करने से पहले अगर आपके सामने 9 डिग्री और 4 मिनट होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा किन में, रेडियंस में, क्योंकि डिग्री को हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, सीधे 9 डिग्री को सीधे लिखना है, 9 डिग्री प्लस ये जो 4 मिनट मैंने आपको अभी बोला था, 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री, और 1 सेकंड बराबर होता है 1/36th पार्ट ऑफ डिग्री। तो 4 मिनट क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 60th पार्ट ऑफ डिग्री, 4 1 जार 4 1 जार 4 4 5 20, ये आएगा आपका 9 डिग्री प्लस 1 डिवाइड बाई 15th पार्ट ऑफ डिग्री। तो जब हम सिंपलीफिकेशन करेंगे, यहाँ पे 15 इंटू 9 कितना आएगा आपका, 15 इंटू 9, 9 5 जार 45, 9 5 जार 45, 9 वजर और ये हो गया 135 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15, ये आपका निकलेगा 136 डिवाइड बाई 15, लेकिन रेडियन। क्या, तो हमने कन्वर्ट किया किसको, हमने 9 डिग्री और 4 मिनट को कन्वर्ट किया किसमें, रेडियंस में, वो निकला आपका 136 डिवाइडेड बाई 15 रेडियंस। ठीक है, अब इसके बाद सॉरी यहाँ पे हम कुछ भूल गए। तो ये मैंने यहाँ पे इसको मल्टीपल करना है हमें, क्योंकि ये अभी डिग्रीज में ही है, सॉरी ये भी डिग्रीज में ही है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियंस में। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको मल्टीपल करना पड़ता है पाई डिवाइडेड बाई 180 से। ठीक है, तो जब हम कसर उतारेंगे, यहाँ पे जब कसर उतरेगी 2 9 जार 18, 2 0 जार 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 6 12, फिर आएगा आपका 2 3 जार 3 जार 9, 3 0 जार 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, और जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट में आपका निकलेगा ये 22 पाई डिवाइड बाई 45, ये निकलेगा आपका रेडियन में इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आपके सामने होगी 11 डिग्री और 5 मिनट। ठीक है, तो 11 डिग्री आपको सीधे लिखना है, 11 प्लस 5 मिनट कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 60। तो जब हम कसर उतारेंगे या 15 को रखेंगे यहाँ पे, उससे ज़्यादा आसान होगा, 15 1 जार 15 4 जार, तो ये आपके सामने आएगा 11 डिग्री प्लस 1 डिवाइड बाई 4th पार्ट ऑफ डिग्री। तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 11 जार 44 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 4 जार 4, तो ये निकलेगा आपका 45 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन ये डिग्रीज में है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए रेडियंस में हमें मल्टीपल करना है किससे, हमें मल्टीपल करना है इसको पाई बाई 180 से। तो पाई बाई 180, तो 45 1 जार 45 4 जार, तो ये निकलेगा आपका पाई डिवाइडेड बाई 4 4 जार आपका 16, तो पाई बाई 16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसके अलावा और एक एग्जांपल लेंगे हम, लेकिन मैं उसको सेकंड वाला पार्ट भी मैं लूंगा इसमें। अब यहां पे अब अगर आपके सामने आता है 12 डिग्री, उसके अलावा 14 मिनट, और आपका आता है 30 सेकंड। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, और एक तरीका मैं दिखाऊंगा। 12 डिग्री सीधे 12 डिग्री,
ये मिनट जो है ये आएगा सीधे 14 डिवाइडेड बाई 60 पार्ट ऑफ डिग्री, फिर प्लस ये 30 आएगा 30 डिवाइडेड बाई 3600 पार्ट ऑफ डिग्री। तो सारा ये हमने कन्वर्ट किया डिग्रीज में। अब इस डिग्रीज को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियंस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से इसको मल्टीपल करेंगे तो इसकी सिंप्लीफिकेशन जो आएगी वही निकलेगा फिर आपका रेडियंस में कन्वर्जन किसका, डिग्रीज का। तो अब इसके बाद हम, ये तो हो गया डिग्री का कन्वर्जन। अब मैं कुछ पार्ट्स रखूंगा, कुछ पार्ट्स दूंगा मैं आपको जो आप घर में करके लाओगे, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स आप बताना। तो सबसे पहला पार्ट मैं यहां पे रखूंगा 20 डिग्री 14 मिनट और 5 सेकंड, एक पार्ट मैंने रखा। दूसरा पार्ट 7 डिग्री 4 मिनट 3 सेकंड और एक 16 डिग्री 14 मिनट और 13 सेकंड और 23 डिग्री 4 मिनट और 3 सेकंड्स। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको अच्छी तरह से फिर एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये था डिग्री का कन्वर्जन किसमें, रेडियंस में। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट, दैट इज रेडियन का कन्वर्जन डिग्रीज में, ठीक है। तो रेडियन का कन्वर्जन डिग्रीज में ये भी आसानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता है कि जो पाई रेडियंस होते हैं वो होते हैं किसके, 180 डिग्री के बराबर। अब एक रेडियन होता है 180 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहां पे अगर आपके सामने ऐसा कोई पार्ट आता है 3/4 ऑफ पाई, लेकिन रेडियन, 3/4 ऑफ पाई रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 3/4 पार्ट ऑफ पाई रेडियन। पाई रेडियन जो है, रेडियन क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 रेडियन, क्योंकि 3/4 पाई इंटू 1 हो गया 3/4 पाई, और फिर रेडियन भी साथ में आएगा। तो 3/4 पाई। अब एक रेडियन जो है, एक रेडियन की जगह पे मुझे क्या देना है, 180 डिवाइडेड बाई पाई। ये पाई और पाई कैंसिल होगा, यहां पे 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20। तो जब 3 की मल्टीप्लीकेशन में 45 के साथ करूंगा तो ये निकलेगा आपका 135 डिग्री, ये निकलेगा आपका 135 डिग्री। तो 3/4 पार्ट ऑफ पाई किसके बराबर होता है, 135 डिग्री के बराबर। ऐसे ही अगर मैं यहां पे बोलूं आपको, मुझे बताओ पाई बाई 6 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, पाई बाई 6 को सीधे रखना है पाई बाई 6, यहां पे लिखना है एक रेडियन, तो पाई बाई 6 आएगा सीधे पाई बाई 6। अब एक रेडियन की जगह पे आपको क्या देना है, एक रेडियन की जगह पे आपको देना है, मैंने ये भी बोला था आपको कि जो पाई रेडियंस होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री के बराबर। एक रेडियन होता है 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो एक रेडियन की जगह पे यहां पे आएगा आपका 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई और पाई आपका कैंसिल होगा, 6 1 जार 6, 6 3 18, 6 0 जार, तो 30 डिग्री आपका निकलेगा। पाई बाई 6 रेडियन जो है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे ही आप मुझे पाई बाई 2 रेडियंस ये करके दोगे। इसके अलावा पाई बाई 16 रेडियंस ये भी करके दोगे। पाई बाई 32 रेडियंस ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके अलावा पाई बाई 64 रेडियंस ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने आज क्या क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हमने आज एक तो हमने डिग्री एंड रेडियन के बीच में रिलेशनशिप निकाली। मैंने आपको बोला कि कैसे डिग्रीज को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, रेडियंस को कैसे डिग्रीज में। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि ये डिग्रीज कहाँ से आता है, डिग्री कैसे होता है, मतलब ये एक इसके अलावा हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकाली जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि जो एक आर्क जो एंगल सबटेंड करती है सेंटर के साथ, उसकी वो एंगल किसके बराबर होता है, मैंने आपको बोला वो होता है L/R। ये रिलेशन भी आपको याद रखनी है, ये कन्वर्जन भी आपको याद रखना है। अब जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो आपको अच्छी तरह से आएंगे। तो इतना ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।